प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस के जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं उनके लिए शॉर्ट वीडियो रामबाण साबित होंगे, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। और 10 मिनट की इन वीडियोस को आपको जरूर देखना है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव अधिकार से संबंधित संधियां, उनमें भारत कब शामिल हुआ, ये सारी चीजों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मानव अधिकारों के लिए। सबसे पहले एक प्यारे बच्चों महासभा द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपनाया गया जिसे हम बोलते हैं यूडीएचआर। ये कोई संधि नहीं है, ये एक प्यारे बच्चों पूरा डॉक्यूमेंट था, एक दस्तावेज थे जिन्हें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कहते हैं। आपने सुना होगा कि 10 दिसंबर 1948 में इन्हें महासभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है जी, तो इसमें याद रखना है 10 दिसंबर 1948 में यूडीएचआर अपनाया गया, बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर 1948 के अंदर ये संधि है, ये नरसंहार की संधि बोलते हैं बेटा इसे, जेनोसाइड, यानी कि जब बड़े लेवल पर आप मास किलिंग करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर लोगों को मारते हैं, तो वो नरसंहार होता है। जर्मन नाजी के बारे में आपने सुना होगा, वहीं से शब्द आया है नरसंहार शब्द जो है। तो नरसंहार वाली संधि पर, जेनोसाइड में भारत कब शामिल हुआ? भारत, तो याद रखिएगा भारत इसमें शामिल होता है कब? पेपर में पूछा जाए 1959 में। तो ये दो बातें पूछी जाती हैं, दुनिया में कब हुई? 1948 में। भारत इसमें शामिल होता है 1959 में। प्यारे बच्चों, फिर बात करते हैं 1951 में शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित संधि हुई थी, कन्वेंशन हुआ था। शरणार्थियों की संधि, शरणार्थी बोलते हैं रेफ्यूजी। एक देश में युद्ध चल रहा है, दिक्कत आ रही है, तो वहां के लोग दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो शरणार्थियों को भाई आने देना चाहिए। हालांकि भारत में रोहिंग्या मुस्लिम है, बांग्लादेश के शरणार्थी, बहुत सारे शरणार्थी रहते हैं, लेकिन भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है, तो भारत ने इस संधि को नहीं अपनाया है। तो भारत ने बेटा नहीं अपनाया, मतलब भारत इस शामिल नहीं है। ठीक है, हमने जेनोसाइड वाली पर साइन किए हुए हैं, हम इसमें शामिल हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आती है आपका, ये आपकी जो रेसिकल होता है नस्लीय भेदभाव, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेसिकल वाली कब शामिल हुई कि आप प्यारे बच्चों नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। 1965 में इसे महासभा ने अपनाया था, रेसिकल वाली को। और प्यारे बच्चों, भारत कब इसमें शामिल हुआ? तो भारत इसमें 1968 में शामिल होता है। 1968, देखो ये 5-6 हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हर बार एसआई का पेपर हो, कांस्टेबल का पेपर हो, 1% जरूर आता है। आगे बात करें बेटा, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, मतलब नागरिक और राजनीतिक अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, इसके ऊपर संधि हुई। और इसी साल इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि आपके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अपनाया गया महासभा द्वारा। ये दोनों एक बार में, चाहे आर्थिक अधिकार की बात करें या फिर राजनीतिक अधिकार की बात करें, ये दोनों कन्वेंशन महासभा ने 1966 में अपनाए। भारत इसमें कब शामिल होता है? भारत ने कब अपनाए थे? तो दोनों को ही 1979 में भारत ने अपनाया था। इन दोनों में भारत कब शामिल हुआ? तो भारत ने इन्हें 1979 में अपनाया। ये बात याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, भारत का भी पूछ लेता है। अब जो आएंगी वो और भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, महिलाओं के खिलाफ जो किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो महिलाओं के खिलाफ संधि, CEDAW फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, याद रखिएगा। तो महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव, इसके 10 साल बाद बच्चों वाली को अपनाया। अब देखो यहां दो चीज हैं, वुमेन वाली पर भारत ने सिग्नेचर जो किए थे, साइन, ठीक है भाई,
वो 1980 में किए थे, मतलब कि हम इस संधि में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जब हम शामिल हो गए वो अलग मुद्दा है, लेकिन अपने देश में हमने महिलाओं के लिए जो कानून बनाया वो 1993 में बनाया। तो भारत ने इस संधि में हस्ताक्षर तो 1980 में कर दिए थे, लेकिन इसकी पुष्टि मतलब अपने देश में कानून कब बनाया? 1993, 1993 में। तो दोनों बातें पूछी जाती हैं कि महिलाओं की संधि की अभिपुष्टि कब की भारत ने? 1993 में, साइन 1980 में, महासभा ने 1979 में से अपनाया। फिर आती है प्यारे बच्चों 1984 की, यानी कि प्यारे बच्चों टर्टर, ये होता है यातना। किसी को यातना दी जाती है ना, आप क्रूर व्यवहार करें, कोई सैनिक पकड़ लिया उसको आप नखून निकाल दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को यातना ना दी जाए, चाहे वो बंदिश में रहे कैसे ही, इस पर रोक लगाती है यातनाओं के खिलाफ। ठीक है भाई, तो यातना वाली संधि जो है प्यारे बच्चों भारत ने इस पर साइन किए, ये 1984 में महासभा ने अपनाई, भारत ने इस पर केवल साइन किए हैं। साइन कब किए हैं बेटा? तो साइन किए हैं इस पर 1997 में, 1997 में। क्या भारत इसकी पुष्टि कर चुका है? पुष्टि का मतलब अपने देश में कानून भारत ने इस पर नहीं बनाया है, यातना पर कोई भी, केवल हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। जी सर। फिर आती है प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, देखो महिलाओं वाली की 10 साल बाद 1979, 1989, बच्चों वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC, बच्चों के राइट्स की संधि। तो ये 1989 में हुई, और भारत ने प्यारे बच्चों इसकी पुष्टि कब की थी? भारत ने अपने देश में इसका कानून कब बनाया? तो भारत में इसकी जो पुष्टि होती है बेटा वो कब होती है? 1992 में, 1992 में, 1992 में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भारत इसमें 1992 में जुड़ा। ये संधि कब की है? 1989 की। फिर आती है प्यारे बच्चों 1998 में रोम की संधि। ठीक है भाई, रोम की संधि 1998 में हुई, इसके तहत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है भाई, ये द हेग नीदरलैंड्स में। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ये पूछ ले, तो स्थापना हुई थी 2002 में। और प्यारे बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड्स के अंदर, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। ठीक है जी। एक विकलांगों की संधि भी पूछी जाती है। ठीक है भाई, विकलांग वाली अगर पूछ ले, विकलांग वाली संधि के बारे में अगर बात करेगा तो ये संधि हुई थी 2006 में, महासभा ने अपनाई, और भारत जो इसमें जुड़ा था, भारत इसमें 2007 में जुड़ा। तो विकलांगों के खिलाफ किसी भी प्रकार का जो प्यारे बच्चों अमानवीय व्यवहार होता है उसके लिए संधि प्यारे बच्चों की गई थी। विकलांग व्यक्तियों के लिए ये संधि प्यारे साथियों की गई थी। तो विकलांग वाली मैंने आपको बता दी है। तो ये जितनी भी संधि हैं, बच्चों वाली, नरसंहार वाली, पेपर में यहां से एक प्रश्न जो है जरूर आता है, इसे आपको याद रखना होगा, रिवीजन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।